आज लाल में आईसीआईसीआई बैंक, बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब हरे में शायद आपको आज कामकाज करते हुए नजर आए अपने अपने नतीजों या पोजीशनिंग के चलते। लाइए भाई, अब पैनल को भी इंट्रोड्यूस करा दिया जाए। सारा का सारा पैनल रेडी है और लाइए टॉप कॉल्स का स्टिंग। सचिन को जोड़ते हैं। सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक का परफॉर्मेंस पिछले हफ्ते में रिलेटिवली थोड़ा सा बेटर था। एक अच्छा बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन है 1760 के आसपास, एंड जिस तरीके से 30 मिनट्स चार्ट पे एक ट्रायंगल फॉर्मेशन है, कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ रेंज है, एंड आरएसआई में एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, तो मुझे लग रहा है जल्दी इस पर्टिकुलर स्टॉक में शॉर्ट कवरिंग मूव अनफोल्ड होनी चाहिए। लेवल्स के लिहाज से 1800 का हर्डल काफी इंपॉर्टेंट होगा। एक्सपायरी के लिहाज से पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 1825 का, फर्स्ट टारगेट 1800 का। खरीदारी करनी है कोटक महिंद्रा बैंक के फ्यूचर्स में, एंड स्टॉप लॉस आपको लगाना है 1758 पर। ओके, बाय करिए कोटक महिंद्रा बैंक, और वो भी इस तरह के एनवायरनमेंट में। ये है ब्रोकरेजेस का थम्स अप। और सचिन, आपका नाम इसलिए लिया था क्योंकि कोटक ऑलरेडी आपके रडार पे था। आईसीआईसीआई बैंक, क्या लेवल्स वॉच आउट करोगे, क्या अप्रोच रखोगे अब? आशीष जी, डेफिनेटली यहाँ पर बाइंग मोमेंटम कंटिन्यूड ही रहना चाहिए। एक अच्छा एनगल्फिंग बुलिश फॉर्मेशन इसने वीकली चार्ट्स पे एग्जिबिट किया था पिछले हफ्ते में, उसका कंफर्मेशन ऑलमोस्ट आ चुका था। एंड जिस तरीके से इसने अपने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास ये सपोर्ट बेस बनाया है, तो मुझे लग रहा है एक अच्छे संकेत है कि एक सेक्युलर बुल ट्रेंड जो इसमें ऑनगोइंग है वो कंटिन्यूड ही रहनी चाहिए। ट्रेडिंग के लिहाज से 1285 से लेके 1300 तक की जगह यहाँ पर अवेलेबल है, तो यहाँ पर मोमेंटम चेस करने की ही सलाह होगी। बट मुझे लग रहा है मौका मिलना जरूरी है, बिकॉज जिस तरीके से रिजल्ट्स आए हैं मुझे लग रहा है इम्पैक्ट ही काफी ऊपर होगा। सो अगर डिक्लाइंस आते भी है तो मुझे लग रहा है 1285 के आसपास अगर पहला टारगेट हिट हो जाता है, उसके बाद रिट्रेसमेंट पे खरीदारी की जा सकती है 1300 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 1258 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। चेज किया जा सकता है भाई साहब। रडार पर रखेंगे आज आईसीआईसीआई बैंक को। खोलने दीजिए, उसके बाद तो खैर आज चर्चा में रहेगा एक्सपर्ट्स के साथ और रिविजिट करेंगे इस काउंटर को। सचिन, आपका टेक एक्सिस बैंक पे क्या है? एक बड़ा अच्छा बेस क्रिएट किया इसने बिटवीन 1140 टू 1200। अभी एक्सिस बैंक को आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं? वीरेंद्र जी, यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से एक अच्छा बेस 1150 के आसपास एग्जिबिट किया था इसने, बट इसे एक कॉन्फिडेंट क्लोजिंग की जरूरत है 1200 इस लेवल के ऊपर। तो मुझे लग रहा है उसके बाद इसमें एक अच्छी रिन्यूड स्ट्रेंथ नजर आ सकती है। हेडरूम यहाँ पर अवेलेबल है 1265 से लेके 1285 तक की, बट एक मैंडेटरी क्लोजिंग की जरूरत है 1200 के ऊपर। तो मुझे लग रहा है अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो 1175 के क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ रिटेन करें, एंड अगर 1200 के ऊपर क्लोजिंग होती है तो थोड़ा सा मोमेंटम चेस करें 1265 1285 के टारगेट के लिए। ओके, बहुत। सचिन, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, सेम स्पेस है। मुझे लग रहा है कैनफिन होम्स में एक अच्छा बेस बना रहा है 850 के आसपास, एंड वहां पे एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है 60 मिनट्स चार्ट्स पे। एंड जिस तरीके से डेटा है मुझे लग रहा है 880 के आसपास की हेडरूम अवेलेबल है। सो 882 से लेके 900 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी कैनफिन होम्स के फ्यूचर्स में, एंड स्टॉप लॉस आपको कहीं जाकर 852 के आसपास लगाना है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। ओके, यहाँ पे कैनफिन होम्स आपका ट्रेड हो गया। अब इसकी तरफ आऊँगा जहाँ पे क्लियर कट सेंस मिल रहा है कि ये एक स्ट्रॉन्ग दिन है। ये सचिन, श्रीराम फाइनेंस, अब ये एक स्लोप, ये एक बहुत ही शानदार और एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर था। इसने बहुत लेट पार्टिसिपेट किया बाजार की इस मंदी में, और आई थिंक जो गिरावट है उसमें अभी ये स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल के हाई को काटने की कोशिश करता हुआ, जो कि प्लेस्ड है करीब करीब इन टर्म्स ऑफ आई थिंक फ्यूचर्स में करीब 3307 3320 के जोन में। क्या लग रहा है आपको, अभी चेस करें या फिर एक बार क्लियर थॉट मिल जाए, उस चैनल से बाहर निकल जाए, तब इसको चेस करना चाहिए? नहीं वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, बिकॉज जिस तरीके से क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस है, एक क्लियर कट रेजिस्टेंस है 3300 के आसपास का, वो अगर निकल जाता है तो उसके बाद थोड़ी सी बेटर क्लैरिटी होगी।
एंड ऑल्सो ऑन द लोअर साइड जो 3200 का सपोर्ट है वो क्लोजिंग बेसिस पे मेंटेन करना काफी आवश्यक होगा, बिकॉज फ्राइडे के सेशन में जिस इंटेंसिटी से इसे ब्रेक किया था वो थोड़ी सी कंसर्निंग रही है। तो मुझे लग रहा है एक अच्छा बेस यहाँ पर स्टेबलाइज हो जाए एंड 3300 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाए तो उसके बाद एक रिन्यूड स्ट्रेंथ आ सकती है काउंटर में। तो फिलहाल इसे अवॉइड करने की सलाह होगी। ओके, मीनवाइल एक सचिन कोई शॉर्ट ट्रेड ओपन हुई क्या, या अभी भी लोअर लेवल पे बाइंग करेंगे? अनुज जी, इनफैक्ट मुझे लग रहा है यहाँ पर आईटी पे थोड़ा सा दबाव आ रहा है। जिस तरीके से एलटीटीएस का डेटा है एक कंसर्निंग सपोर्ट पे है 5100 के। जिस तरीके से फिलहाल डेटा शेप अप हो रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़े से शॉर्ट्स ओपन किए जा सकते हैं। ऑन द लोअर साइड जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, लगभग एक नेगेटिव क्रॉसओवर है इसके वीकली चार्ट्स पे ऑन इट्स 5 एंड 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में। एंड सपोर्ट लगभग 5080 के आसपास पहला प्लेस्ड है। सेकंड टारगेट होगा अराउंड 5035 का। फ्रेश शॉर्ट्स यहाँ पर एलटीटीएस के काउंटर में ओपन करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 5168 के आसपास प्लेस करना है। ओके, यहाँ पर हो गया शॉर्ट ट्रेड एंटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज। अब सचिन के पास चलते हैं। सचिन, एफएन सुपरस्टार। अनुज जी, यहाँ पर डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दी है। एक अच्छा शॉर्ट स्क्वीज नजर आ रहा है डीएलएफ के काउंटर में। ऑलरेडी इसने अपने फ्राइडे के स्विंग हाई को निकाल दिया है। अटेम्प्ट हो रहा है कि वेडनेसडे का जो स्विंग हाई है वो भी निकल जाए। एंड जिस तरीके से इसने एक यू टर्न लिया है तो मुझे लग रहा है राइटर्स पे काफी दबाव है। जिस तरीके से डेटा प्लेस्ड है, लगभग अराउंड 840 से लेके 865 तक की हेडरूम यहाँ पर अवेलेबल है थ्रू आउट द वीक। तो जिस इंटेंसिटी से ये टर्न अराउंड हुआ है, मुझे लग रहा है अभी भी यहाँ पर मोमेंटम चेस करने में कोई हर्ज नहीं है। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 794 पे लगाना है एंड मोमेंटम को चेस करने की सलाह होगी डीएलएफ के फ्यूचर्स में 840 से लेके 865 के टारगेट्स के लिए। जी, ये हो गया ट्रेड आपका। मीन डीएलएफ अब 5% ऊपर है। डीएलएफ किसकी ट्रेड थी डायरेक्टर साहब, अब बताइए जरा मुझे। सचिन की ट्रेड थी डीएलएफ। सचिन, इस पर एक अपडेट हो जाए। अनुज जी, यहाँ पर मोमेंटम तो मुझे लग रहा है काफी शानदार है एंड जिस इंटेंसिटी से इसने फ्राइडे का हाई निकाला है, मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट वेडनेसडे का जो हाई है वो भी अभी यहाँ पर निकालने की तैयारी हो रही है। सो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 840 का जो हमने लक्ष्य दिया है उसमें मैं कायम हूँ। मुझे लग रहा है वहां तक तो एक रैली बन सकती है। तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैकेनिज्म से पोजीशन को रिटेन करने की सलाह होगी। जैसे ही एक जो हर्डल है 821 का वो निकल जाता है तो स्टॉप लॉस आप ट्रेल करें अराउंड 810 पे एंड बने रहे इस पर्टिकुलर ट्रेड में 840 के टारगेट के लिए। चलिए, मीनवाइल अब इंडिगो 4000 क्रॉस कर चुका है। एक शो को यहाँ समेटेंगे और अब उसके बाद सचिन और मानस हमारे साथ बने रहेंगे। ये एक स्टॉक हो गया। सचिन के पास चलते हैं। सचिन, आपने क्या ट्रेड्स ली इस समय की? गुड मॉर्निंग अनुज जी, वंस अगेन गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। यहाँ पर मुझे लग रहा है स्पेस काफी क्लियर है। रियल एस्टेट स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग है एंड वहां पर मुझे लग रहा है गोदरेज प्रॉपर्टीज का भी डेटा काफी शानदार है। पिछले कुछ दिनों से 2900 के आसपास एक बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन नजर आ रहा है। एक डबल बॉटम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है। इसका अपर एंड लगभग अराउंड 3040 के आसपास प्लेस्ड है। तो मुझे लग रहा है रिवॉर्ड टू दिस अपॉर्चुनिटी अभी भी काफी शानदार है। यहाँ पर मोमेंटम को चेस करने की सलाह होगी गोदरेज प्रॉपर्टीज के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 2936 पे लगाना है। ट्रेडिंग के लिहाज से एक स्विंग बन सकता है अराउंड 3090 तक का। जो सेकंड स्पेस मेरे रेडार पे है वो है सीमेंट एंड मुझे वहां पर लग रहा है एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग भी अनफोल्ड हो रही है। स्ट्रक्चर के लिहाज से अल्ट्राटेक में एक अच्छी रिकवरी हुई थी पिछले हफ्ते में अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास। इसने एक एनगल्फिंग पैटर्न बनाया है एंड अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को रीगेन कर दिया है इसने। आरएसआई पे भी स्ट्रेंथ बरकरार है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है हेडरूम अवेलेबल है 11400 तक की। ट्रेडिंग के लिहाज से टारगेट है अराउंड 11240 का। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 10960 पे एंड खरीदारी करनी है अल्ट्राटेक के फ्यूचर्स में। ओके, और इस शो को समेटेंगे। वीरू और कंचन ब्रेक के बाद लेकर आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन।